दे तू अपनी राह बना ले, जो तो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बांधे तू अपनी राह बना ले, जो तो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ए तुमसे ना हो पाएगा, हो तुमसे लोग कहेंगे ए तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे तोड़ेंगे भटकाएंगे, तुम नजरे अपने लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना, तुम नजरे अपने लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तो मंजिल देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में कांटे हैं तो क्या, राहों में कांटे हैं तो क्या, एक दिन फूल खिलेंगे जो निकले ही नहीं सफर पे उनके ख्वाब जलेंगे, उनके ख्वाब जलेंगे। आज पैरों में छाले हैं कल जीत का महम लगाएगा, आज पैरों में छाले हैं कल जीत का महम लगाएगा। खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा। धन्यवाद। और मानवता के परिचय है। भारत सरकार के इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप सोहनलाल के रूप में साई हर्षित को आह्वान कीजिए। शुभ मध्याह्न। मैं सोहनलाल द्विवेदी हूँ। मेरा रचना है भैरवी, युगाधर, चेतना, पूजा गीत, सेवाग्राम तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। मेरा प्रमुख रचना की विशेषता राष्ट्रीयता और मानवता। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम वे ऊंची बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। और आप सभी को मेरे तरफ से हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। रहीम जी नीतिपरक उपदेशात्मक कवि है। अब रहीम जी के रूप में 9वीं कक्षा से अयान को आह्वान कीजिए। शुभ मध्याह्न। मैं रहीम हूँ। मेरा पूरा नाम खाना अब्दुल रहीम है। मेरा जन्म लाहौर के गांव में हुआ था। मैं आप सभी को मेरे दोहे सुनाना चाहता हूँ। बिगड़ी बात नहीं बने नहीं लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होय, रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होय। आप सभी को मेरे तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह मौका देने के लिए शुक्रिया। मीराबाई का विशेष है कि कृष्ण स्वपाक कवयित्री है। मीराबाई के रूप में नंदिनी को आपके तालियों से आह्वान कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीराबाई आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वसत अमोलिक दी मेरे सतगुरु
सच नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन भड़क सवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव के बटिया सतगुरु हर कृपा अपनायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिक हरिक जस गायो, हरिक हरिक जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मुझे सुनहरी अवसर देने के लिए आप सभी को मेरी धन्यवाद। अब आ रहे हैं हर्षवर्धन भाषण देने के लिए। आपके तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है हर्षवर्धन। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी और गुरुजनों, सभी पार्टियों को हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। 14 सितंबर ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले लोग अधिकतर भारतीय हिंदी को याद कर लेते हैं। दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी है, लेकिन हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए आज लड़ रहा है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। क्या आपको इसका कारण पता है? मैं बताता हूँ। 6 सितंबर 1946 स्वतंत्र भारत करने के लिए एक घटना हुआ था। संविधान के लिए नया नियम बनाया, परंतु उसमें से सबसे मुख्य था नया राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा। हम सब जानता है भारत में बहुत भाषा है, हजारों बोलियां हैं। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में गौरवित किया गया था। हमारा पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि हम अब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया करेंगे। हमने हमारा पहले आधिकारिक हिंदी दिवस 1953 में मनाया था। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, ये भारत की समृद्ध संस्कार के प्राय है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और पूरा दुनिया में हिंदी को प्रमुख विशेषता है। अंत में मैं बस साहेबा हुज़ैफा के लिखी हिंदी भाषा को देख कुछ खूबसूरत पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हैं और हंसते हैं। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रहते हैं। मैं वो भाषा हूँ जिसमें अपना कथा सुनाती है। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम भाव नदी का अमृत पढ़ाते हैं। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम बचपन खेला और बड़ा। फिर से आपको हिंदी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद। धन्यवाद हर्षवर्धन भाषण के लिए। अब और एक भाषण देने के लिए YPC सेकेंड ईयर से स्नेहा दीदी आ रहा है, तो तालियों से उनका स्वागत करो। आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, सभी गुरुजन और मेरे साथियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी में सिस्टर, मेरा नाम स्नेहा है, मैं 12वीं कक्षा YPC से हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसती है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में सर्वप्रति दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं।
सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। यह मौका देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। स्नेहा दीदी अब आ रहे हैं साहित्य 9वीं कक्षा से। जोरदार तालियां सुनते हैं। आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी और सभी गुरुजनों को मेरा साथियों को मेरा प्रणाम। पहले हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यह संस्कृति है हमारी, इन्हीं संस्कारों में हम पले हैं। हम अपने गुरु को, अपने शिक्षकों को ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही गुरु को नमन करते हुए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियाँ। कोई शिल्पकार माने पत्थर को देता आकार, कोई शिल्पकार माने पत्थर को देता आकार, कोई कच्ची मिट्टी तपाकर मिठाता हो विकार। भाग्य विधाता कहो तुम्हें या भाग्य रचयिता, भाग्य विधाता कहो तुम्हें या भाग्य रचयिता। ज्ञान का आविरल स्रोत जिसमें हो बहता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, किसी को बनाने में जो स्वयं मिट जाता। वे ऐसा ज्ञान का भंडार है, वह ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है। जहाँ गुरु रूप का प्रकाश हो, जहाँ गुरु रूप प्रकाश का विद्यमान हो, वहाँ कैसे फिर अज्ञानता का अंधकार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है। वह गुरु धरती पर हमें देव स्वरूप है, वह गुरु धरती पर हमें देव स्वरूप है। धन्यवाद।